Hello, everybody. Welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very famous poem by Kamla Das, that is The Sunshine Cat. So, Kamla Das was born on 31st March 1934 and she died on 31st May 2009. Her pen name was Madhavi Kutti. And Kamla Das, she was a very brave lady who wrote about all the difficult things in a very confident manner. वो जो भी लिखती थी वो अपनी बुक्स को लेकर, अपनी स्टोरीज को लेकर, वो इतना पावरफुल टॉपिक्स को लेकर लिखती थी और वो इसी वजह से लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. और टुडेज द पोइट्री दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज़ द सनशाइन कैट. इसमें उन्होंने अपनी लवलेस मैरिज के बारे में डिस्क्राइब किया है, डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन की वो कितनी डिप्रेशन में थी. शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ सेल्फिश हस्बैंड कि उनका हस्बैंड जो था वो कितना सेल्फिश था, उनसे प्यार नहीं करता था. और जो उनके जो मेल फ्रेंड्स थे, कमला दास के जो मेल फ्रेंड्स थे, दे वर वेरी कावर्ड. वो उनको हेल्प नहीं करते थे और सब उनसे फ़ायदा उठाना चाहते थे. सो शी हैज़ डिस्कस्ड अबाउट लव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लस्ट. शी हैज़ डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स इन दिस पोइट्री. और वो इतनी ब्रेव थी कि उन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में, जैसे मेनली जो पोइट्स होते हैं, विमेन पोइट्स होते हैं, वो थोड़े शाय होते हैं, वो इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करते इन देयर पोइट्री. बट कमला दास, शी वॉज वेरी ब्रेव और उन्होंने ये सारे पॉइंट्स को बहुत ही ओपनली डिस्क्राइब किया है उनकी पोइट्री में. सो लेट्स स्टार्ट. दे डिड दिस, द मैन हु न्यू हर. दे डिड दिस मतलब दे मीन्स द पीपल, द मैन. दे डिड दिस टू हर, टू कमला दास. द मैन हु न्यू हर. MEN मैन, यहाँ पे वन मैन के बारे में वो बात नहीं कर रही हैं. MEN मीन शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ मैन जो उनके लाइफ में इन्वॉल्व हैं. She loved who loved her, not enough being selfish. So वो कह रही हैं कि उनके लाइफ में वो उनके हस्बैंड हैं और बहुत सारे लोग हैं, बट द पीपल अराउंड हर, वो उनको लगता है कि जो उनके लाइफ में जो लोग हैं, जो भी हैं, वो उनको लगता है कि कोई उनसे रियल लव नहीं करता है. सब उनसे सेल्फिश होके सब उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको ट्रीट प्रॉपरली नहीं करते. इसी वजह से उनको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बहुत खालीपन महसूस होता है उनके लाइफ में. एंड अ कावर्ड द हस्बैंड हु नाइदर लव्ड नॉर यूज्ड हर. और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को, जो उनका हस्बैंड है, उसको एक कावर्ड बोल रही हैं. कि शी इज़ ओपनली डिस्कसिंग अबाउट हर हस्बैंड दैट ही इज़ अ कावर्ड मैन. ही नाइदर लव्स हर नॉर रिस्पेक्ट हर. उनका हस्बैंड जो है वो ना ही उससे प्यार करता है, ना ही उनकी रिस्पेक्ट करता है. एज अ वाइफ जितनी रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, जितना प्यार उनको मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं करता है. But was a ruthless watcher and the band of cynics she turned to. But he was a ruthless watcher. और जो उनका हस्बैंड है वो हर चीज़ में, वो कमला दास क्या कर रही हैं, वो किससे बातें कर रही हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वो हमेशा उनको वॉच करता था. मीन्स वो ऑब्जर्व करता था कि वो किससे बातें कर रही हैं, क्या कर रही हैं, और वो उनको हमेशा मिसट्रीट करता था. एंड द बैंड ऑफ सीनिक्स मीन्स सेल्फिश पीपल. जो जैसे लोग होते हैं वो सारे बहुत, उनके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फिश. कोई भी उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता है. व्हेन द वुमेन डिड नॉट गेट लव फ्रॉम अ हस्बैंड, जब एक वाइफ को उसके हस्बैंड से जो लव मिलनी चाहिए वो लव नहीं मिलती है, देन शी मूव्स टुवर्ड्स अदर पीपल. और यही कमला दास उन्होंने भी ये चीज़ किया. जब उनके हस्बैंड से जो लव मिलना चाहिए, जो अफेक्शन मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट शी डिजर्व फ्रॉम अ हस्बैंड, वो हस्बैंड से नहीं मिला. दैट इज़ वाई शी टर्न टू अदर मैन. क्लिंगिंग टू देयर chest where new hair sprouted like great wings moth burrowing her. Clinging means hugging tightly. When you hug somebody in a tight manner, that is known as clinging. So clinging to that chest, she went on to the lover. जो उनके lover हैं कमला दास, she went to the lover and they hold her tight. तो उन्होंने उनको, जो उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको, जो लवर्स थे, उन्होंने उनको टाइटली हग किया. एंड न्यू हेयर स्प्राउटेड. सो उनके जो लवर्स हैं, मे बी दे आर यंग, दे आर वेरी यंग, दैट इज़ वाई उनके चेस्ट में न्यू हेयर्स, उनके चेस्ट में स्प्राउट्स जैसे उगते हैं, वैसे ही उनके चेस्ट में न्यू हेयर्स जो हैं वो वहाँ पे उग रहे थे. फेस इन टू देयर स्मेल्स एंड देयर यंग
lust to forget. So यहाँ से हमें पता चलता है कि those men, they were young, they were not very matured people, they were young, phase into their smells and their young lust to forget. The young lover were full of lust. Those young lovers, they were full of lust. वो उनको रियल लव नहीं करते थे, बट दे वॉन्ट सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन एंड दे वॉन्टेड टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद हर. और जितने भी ये लोग उनके फ्रेंड्स थे, दे वर नॉट रियली इन लव विद कमला दास, रैदर दे wanted to have a sexual relationship with her, to forget and they each of them. So कमला दास, उनको उनके लाइफ में इतना डिप्रेशन था, इतनी नेगेटिव चीज़ें थी, दैट शी वांटेड टू फॉरगेट एवरीथिंग. वो अपने लाइफ में हर चीज़ वो भूल जाना चाहती थी कि वो ये सब उनकी लाइफ में मिट जाए, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में कुछ भी ना रहें. I do not know, I cannot love, it is not in my nature to love, but I can be kind to you. तो ये कौन बोल रहा है? These lines are spoken by the lovers. जब the poet wants to, वो चाहती थी कि जो उनके lovers हैं उनको रियल लव करें, रिस्पेक्ट करें, जो उनको एक्चुअल में चाहिए. रियल लव, रिस्पेक्ट, उनको बहुत ये करें, एडमायर करें. दिस इज़ द नेचर ऑफ ऑल द women as human beings. Everybody, they wants to be loved, admired, want to get respect in society. This is all the thing that we need. Yeah, sexual part is also a thing, but hamisha all the time you cannot move for sexual gratification. You also want love, satisfaction, and the honor, the respect, that is also very much important in life. तो कमला दास को इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, but these people, they said कि I cannot, it is not in my nature to love, but I can be kind to you. So these people, these men, they told in front of her that I can love you, but you don't expect the real love from me. They only wanted the sexual gratification. उन्होंने बोल दिया कि रियल प्यार हम तुमसे नहीं कर सकते. They set her slide from pegs of sanity into a small bed made soft with tears. Kamala Das, she was very intelligent, so she could knew that these men, they only wanted sexual gratification, sexual all those things from her, और वो उनसे प्यार नहीं करते थे. A bed made soft with tears and she lay there weeping. And वो अपने बेड में लेट के, when she was lying in her bed, she was weeping. She was only weeping that she cannot get all the things, all the pure love that she wanted in her life. For sleep had lost its use, I shall build wall with tears. So now she is telling that कि उनके लाइफ में इतना दुख था, वो इतना रोती थी और इतने टीयर्स उनकी आंखों से निकलते थे कि विद दोज टीयर्स शी कैन बिल्ड अ ह्यूज वॉल. अगर टीयर्स से वॉल बन पाता तो वो उन टीयर्स को लेकर एक बहुत बड़ा वॉल बना लेती, इतनी उनकी आंखों में आंसू थी. She said wall to shut me in, her husband shut her. सो द हस्बैंड, जो जब उनके हस्बैंड को पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, व्हेन द हस्बैंड गॉट टू न्यू अबाउट द अफेयर्स एंड ऑल दीज इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसने क्या किया, ही लॉक्ड कमला दास इन अ रूम. उसने उनको एक रूम में बंद कर दिया. इन एवरी मॉर्निंग लॉक्ड हर इन अ रूम ऑफ बुक्स, और उस रूम के अंदर बहुत सारे बुक्स थे. एंड कमला दास, शी यूज्ड टू रीड ऑल दोज बुक्स विद अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन लाइंग नियर द डोर लाइक. तो स्ट्रीक मीन्स लाइन ऑफ सनशाइन. जब आप डोर बंद करते हो तो थोड़ी सी जब रोशनी आती है, एक लाइन्स की सूरज की रोशनी आती है, दैट इज़ अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन. येलो कैट टू कीप हर कंपनी बट सून. सो द येलो कैट, जो ये येलो कैट है यहाँ पे, दैट इज़ नॉट अ रियल कैट, वो रियल कैट नहीं है, दैट इज़ अ रे ऑफ सनशाइन. जो ये येलो कैट यहाँ पे है, दैट इज़ अ रे ऑफ सनशाइन, दैट वॉज कमिंग थ्रू द डोर. उस डोर से एक पतली सी लाइन थी सनशाइन की, तो दैट इज़ हियर नोन एज द येलो कैट. तो वो सनशाइन जो था, वो पतली सी जो सनशाइन थी, वो कमला दास की कंपनी थी उस रूम में. बट सून विंटर केम एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन,
he noticed that the cat of sunshine was only a line. तो जब विंटर आया तो सनरेज क्या हुआ, वो बहुत कम कम होते गई, सूरज की रोशनी उतना नहीं पड़ती थी, वो फेड होता गया. एंड दैट डे कमला दास शी रियलाइज दैट वो जो कैट भी थी वो भी धीरे धीरे वो चली जा रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी नहीं आ रही थी और वो कैट भी धीरे धीरे वो डिसअपियर हो रही थी. A half thin line, and in the evening he returned to take her out. She was in cold and her half dead women. तो एक बार जब उनके हस्बैंड शाम को he returned in the evening he returned from somewhere, he could see that in the evening that the husband came and he saw that Kamala Das she was half dead. मतलब वो almost जो she was half dead, and she returned to take her out. She was in cold, she was very cold, her body was very cold and she was half dead, and now no use at all to men, and now she was no use to men at all. तो द हस्बैंड है, ही वॉज रूथलेस, ही वॉज नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ कमला दास, एंड दैट इज़ वाई उनका फिजिकली भी वो जितनी वीक हो गई फिजिकली शी वॉज ऑल्सो वेरी वीक, एंड मेंटली ऑल्सो शी वेंट टू डिप्रेशन, ह्यूज डिप्रेशन. एंड इन दैट स्टेट, डेफिनेटली इन दैट स्टेट, अ वुमेन इज़ ऑफ नो यूज टू एनीबडी. सो मैन ऑल्सो, उनको भी लगा कि नाउ दिस वुमेन इज़ नॉट एनी यूज टू मैन, जो उनका जितना फिजिकली उनको एक्सप्लॉयट किया जा सकता था कर लिया गया, एंड नाउ शी इज़ ऑफ नो यूज. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज डिप्रेशन एंड लैक ऑफ रियल लव. जो इस पोएम में है, कमला दास ने शी हैज़ डिस्कस्ड अबाउट डिप्रेशन एंड हाउ पीपल यूज विमेन एंड दे डिड नॉट लव विमेन एज इट शुड बी. जो कुछ लोग हैं जो उनको बस विमेन को बस यूज़ करते हैं, और उनको जो फिजिकल लव मिलता, फिजिकली वो इंटीमेट होते हैं उनके साथ, बट उनको रियल लव जो करना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए विमेन को, वो कमला दास को नहीं मिला, और वो चीज़ को उन्होंने बहुत ही ओपनली इस पोएम में डिस्कस किया है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.